सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। खुफिया मुलाकातें मंजर आम पर आने पर सऊदी वली अहद शदीद गुस्से में हैं, लेकिन अब यह गुस्सा किसी काम नहीं है। यहूदी अपने एजेंडा पूरा करने में कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में बदनाम भी कर दिया है और अपना काम भी निकलवा लिया है, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुंह तकते रह गए। कुछ अरसे के बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान कर देगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के हक में उठने वाली आवाज़ों की तादाद ज़्यादा क्यों होती जा रही है? इसराइल की दुनिया बढ़ती हुई तस्लीम शुदगी के बाद क्या फ़लस्तीन ख़त्म होने वाला है? आज की वीडियो में आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मैं हूँ रिया चौधरी और आप देख रहे हैं खबर 10। नाजरीन, अमेरिका और इसके तमाम इत्तेहादी, ख्वाह वो यहूदियों की जाली रियासत इसराइल हो या फिर अरब इस्लामी ममालिक की हुकूमतें और बादशाहतें हों, सबके सब एक नुक्ते पर इत्तफाक करते नजर आते हैं, और वो है यहूदियों की जाली रियासत इसराइल का तहफ़्फ़ुज़, ताकि मुसलमान कभी भी दुनिया में अपनी इजारादारी कायम ना कर सकें। अफसोस इस बात का है, इसमें मुस्लिम उम्मा के अपने ही लोग गैरों के साथ मिले हुए हैं। 2 बरस कबल अमरीकी हुकूमत ने एक मंसूबा मुतारफ़ करवाया है, जिसे अब हरफ़े आम में सदी की डील कहा जाता है। इस मंसूबा को बज़ाहिर अमरीका ने अमन मंसूबे का नाम दिया है, लेकिन इसकी हकीकत और गहराई ये बताती है कि ये नाम नहाद अमन मंसूबा दरअसल फ़लस्तीन की तारीख़ को मसख़ करने के साथ फ़लस्तीन के वजूद को ही नाबूद करने का मंसूबा है। नाज़रीन, तारीख़ एतबार से इस मसले को देखा जाए तो मालूम होता है कि फ़लस्तीन को तारीख़ के औराक से मिटाने के लिए अमरीकी सरपरस्ती में यहूदियों की जानिब से कई एक मरतबा दूसरे ममालिक पर जंगें मुसल्लत की गई हैं। इसी तरह फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्म अमल मज़ाहमती ग्रोहों हमास, हिज़्बुल्लाह, जिहाद इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट और दीगर के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के सामने आती रही हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 20 बरस में लुबनान, अफ़गानिस्तान, इराक़, लीबिया, यमन, गज़ा और दीगर मकामात पर जंगें मुसल्लत करने के बाद अमरीका ने 2011 में एक नए अंदाज से जंग का मैदान गर्म किया और दहशतगर्द गिरोह दाइश को मुतहर्रिक किया। इस बात में अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि दाइश को अमरीका और इसराइल समेत मगरबी और यूरोपीय ममालिक की हमायत हासिल करने के साथ साथ अमरीकी इत्तेहादी अरब ममालिक की बादशाहतों की भी पुश्त पनाही और भरपूर तावन हासिल कर रहा है, और इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते को तोड़कर इसराइल के लिए राह हमवार करना था, ताकि अमरीका अपनी नाजायज़ औलाद इसराइल के ज़रिए अरब एशिया में ग्रेटर इसराइल की तश्कील दे सके। नाज़रीन, इस बात में अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि दाइश को अमरीका और इसराइल समेत मगरबी और यूरोपीय ममालिक की हमायत हासिल होने के साथ साथ अमरीकी इत्तेहादी अरब ममालिक की बादशाहों की भी पुश्त पनाही और भरपूर तावन हासिल रहा है, और इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते को तोड़कर इसराइल के लिए राह हमवार करना था, ताकि अमरीका अपनी नाजायज़ औलाद इसराइल के ज़रिए अरब एशिया में ग्रेटर इसराइल की तश्कील दे सके, या फिर अमरीकी ज़ुबान में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू मिडल ईस्ट की तकमील को यकीनी बना सके। नाज़रीन, अमरीका और इसके अरबी इत्तेहादी अपने इस मंसूबे की तकमील के लिए ही अरब मुस्लिम ममालिक को इसराइल के करीब ला रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और अब सूडान जैसे मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर सकता है। लेकिन क्या सऊदी अरब के तस्लीम करने से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर कोई असरात पड़ेंगे? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ना में है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में भी इसराइल के कुछ चमचों ने इस हवाले से अपनी चोंचें खोली हैं, लेकिन पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ पहले भी वाज़िया था और अब भी वाज़िया है। जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। अगर अरब दुनिया के हुक्मरान इसराइल को तस्लीम कर लिया है और पूरी दुनिया भी इसराइल के साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर भी कानूनी और इखलाकी तौर पर ये बात ज़रूर देखना होगी कि फ़लस्तीन किसके साथ खड़ा हुआ है। ये वो सवाल है कि जिसने साबित किया है कि दुनिया इसराइल को तस्लीम करना चाहती है तो करे, लेकिन अगर फ़लस्तीन ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है और एक भी फ़लस्तीनी फ़लस्तीन में अपनी शनाख्त के साथ बाकी है, तो इसका मतलब ये होगा कि फ़लस्तीन बाकी है
اور امریکہ کے عربی اور غیر عربی اتحادی ناکام ہیں۔